रीडिंग है एक और छोटा सा टास्क जिसे कह लें कि हम है ना उसे देखते हैं इंटरेक्टिव रीडिंग। इसमें देख इसमें क्या चीज होती है, तो इसमें आ जाती है पहली चीज, यू विल आंसर क्वेश्चंस अबाउट अ रीडिंग पैसेज। हमारे पास टोटल टाइम होगा 7 से 8 मिनट। क्वेश्चंस होंगे हमारे पास टोटल 6। तो वही इसके साथ भी रूल फॉलो हो गया कि अगर टाइम खत्म होने पे अगर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली जंप हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली ऐसे होता है, ऊपर टाइम चल रहा होता है 7 या 8 मिनट का, ठीक है। आपके क्वेश्चन आगे आते जाएंगे और आपको कंप्लीट करना होगा। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका मेरे पास कुछ मटेरियल नहीं पड़ा, इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये ऑप्शंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं। तो देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पे एक पैसेज है तो यहाँ से हमने इसके क्वेश्चन वगैरह ना सिलेक्ट करने हैं। इसलिए फिर ये मेरे पास कह लें कि स्क्रीन शॉट्स वगैरह नहीं पड़े हुए थे। फिर भी हमारे पास 7 मिनट हैं तो हम इसको देखते हैं। तो इस टास्क को, तो इसमें यही चीज है कि ये जो खाली जगह है इसके ऊपर इन्होंने 7 वर्ड दिए हुए हैं। जैसे ये इधर नंबर 1 लिखा हुआ है तो इधर भी नंबर 1 है। तो इन्होंने इधर ये 5 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 5 जितने भी दिए होंगे उसमें हमें देखना है सबसे सूटेबल वर्ड कौन सा, और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो सुसन हैड लॉन्ग इन ड्रीमिंग ऑफ डैश अ वेकेशन। तो क्या आएगा इसमें? टेकिंग आना चाहिए। टेकिंग टेकिंग टेकिंग, ठीक है। बट शी एंड हर डैश माइकल केप्ट पोस्टपोनिंग इट। देखते हैं। अच्छा, हस्बैंड आ सकता है। हस्बैंड। हस्बैंड ही हस, आएगा। हस्बैंड इसमें क्यों आएगा? क्योंकि ब्रदर्स क्या कहते होते, डबल हो गया, इनके प्लुरल हो गया। चिल्ड्रन भी नहीं आएगा, ग्रैंड मदर। हम्म, क्योंकि अगर ग्रैंड मदर में तो माइकल तो नहीं हो सकती ग्रैंड मदर, तो इसलिए हस्बैंड ही आना है। तो ये ऐसे आपने देखना होता है सूटेबल वर्ड कौन सा है इसमें। ये तो अभी इन्होंने 3 वाला दिया जो मैंने इससे पहले करके तो ना, अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले, तो उसमें 7 8 थे, तो मुझे लगता है शायद सारे वैसे ही आने हैं इसमें फाइनली। हर चीज का डिफरेंट होता है ना, मतलब हर, मतलब जैसे आइल्स में होता था कि 7 ही वर्ड्स थे वो हर ऑप्शन के लिए, इसमें हर ऑप्शन के लिए अलग से 4 5 वर्ड्स है जी हर जी बिल्कुल। ऑप्शन। यानी राइट। मैं कह रहा था यहाँ पे जो है ना ये 3 है ना वर्ड्स यहाँ पे हमने सेलेक्ट करने हैं। तो जो मेरा पहले पैसेज था उसमें 7 8 थे, तो मुझे लगा था शायद वैसा ही होगा दोबारा। अच्छा अच्छा। right. नहीं, ये तो बड़ा आसान सा है। जी बिल्कुल। फाइनली ही डिसाइडेड ऑन अ वीकेंड विजिट टू ओशन सिटी डैश देयर 2 चिल्ड्रन। अच्छा, क्या आएगा? विद आएगा मेरा ख्याल। विद आएगा। चलें वेदी से नेक्स्ट करके देख लेते हैं। लेकिन हमारे ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, अगर तीनों हमारे करेक्ट हैं। इसे कंप्लीट करके शायद नेक्स्ट वाला डिफिकल्ट आ जाए थोड़ा। इसमें सेकंड क्वेश्चन एक ये है कि हमने इसमें दरमियान वाले में, इनके हमारे पास ऊपर भी इसका थोड़ा सा होगा, इनके भी पैसेज को थोड़ा हिस्सा होगा, तो हम दरमियान वाली लाइन फाइंड करनी कौन सी है। तो इसको देख लेते हैं हम, इसमें सेंटर में कौन सी जरा सूटेबल लाइन आएगी। जल्दी से पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो सरफाक आप रीड करेंगे इस पैसेज को? चलिए सर मैं रीड करते हैं। सर ये सर से पढ़ लूँ। सर से सुजन हैड लॉन्ग बीन ड्रीमिंग ऑफ कि नहीं? सर लास्ट लाइन से पढ़ लें ताकि थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना, वो रिदम बन जाएगा। ओके ओके। Finally, they decided on a weekend visit to Ocean City with their 2 children. और फिर उसके बाद Ocean City did not disappoint them. The weather was sunny and warm, and all 4 family members spent a great deal of time on the beach. When Monday morning came and they began the drive back home, they all felt very glad they had made this enjoyable trip. तो इसमें से कौन सा सूटेबल यानी कि ठीक रहेगा? अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमने देखना है सेंटर में कौन सा ऐसा हम वर्ड लाइन लगाएंगे जो हमारे लिए सूटेबल होगी। फर्स्ट वन लग रहा है। The kids was very excited to be going on family vacation, and so was Susan. मुझे सेकंड वन लग रहा है। मुझे भी सेकंड लग रहा है क्योंकि ये वैसे दोनों में कंफ्यूजन है, क्योंकि दे ऑल एंजॉयड द मील वेरी मच एंड देन वेंट टू सी अ मूवी। नहीं सर, सेकंड वाले का कोई कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हो रहा ना अब। सर ऊपर वाला मैं इसमें सेंटेंस भी है वो चेक अपने कर। आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, और वो लॉजिक भी रख रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया
और उसके बाद जो है कि उसकी जब उन्होंने ये चीज डिसाइड की तो किड्स जो थे वो बहुत इस बात को लेके एक्साइट हुए कि वो एक फैमिली वेकेशन पे जा रहे हैं, और सूजन भी इस बात से खुश हुई। फिर आगे से नया पैराग्राफ नहीं हुआ। जी ठीक हाँ रहेगा। बिल्कुल सर, ये फर्स्ट वाला ही था। ठीक है। इसने बताया बड़ा वैसे कमाल बताया है। तो नेक्स्ट वन बस ऐसे क्वेश्चन अगर हमने इसका आंसर देना यहीं से ढूंढ के, जैसे ये हम 9 10 तो भी करते हैं ना अपनी बुक्स में से, जो पीछे से आंसर दे के ढूंढते होते थे, क्वेश्चन लिखे होते थे बुक्स के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर, तो सेम वही चीज है ये वाली। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्लिक एंड ड्रैग टेक्स्ट टू हाईलाइट द आंसर टू द क्वेश्चन बिलो। व्हाट वाज द वेदर लाइक व्हेन दे अराइव्ड? The weather was sunny and warm. द वेदर वाज, बिल्कुल। इसको हमने ऐसे करके ना हाईलाइट कर लेना है। सेम वही चीज है। व्हाट डिड द फैमिली डू ड्यूरिंग द वेकेशन? Yes. All four family members spent a great deal of time on the beach. On the beach. द बीच। ओ, मैंने भी तो यही सिलेक्ट किया है, ये क्या चीज हुई? आई थिंक ये इनकी तरफ से आ रहा है। नहीं सर, आपने इसके साथ अगर देख ले तो लास्ट में ये फुल Full. स्टॉप भी इंक्लूड। नहीं नहीं, फुल स्टॉप भी किया, उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस भी साथ ऐड कर दी थी शायद इसलिए। तो चलें, ये भी हमने देखना है कि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह नहीं ऐड करनी, पूरी वो डॉट वगैरह भी ऐड नहीं करना। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके तो डॉट वगैरह भी हमने इसके अंदर नहीं लेके आना। चलो, इस प्रैक्टिस से ये चीज तो कंफर्म हो गई। ये सब बिल्कुल सही वेल, कह रहे हैं। पंक्चुएशन का ये लोग बहुत ज्यादा मतलब आपका क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लाइक अगर आपने अपोस्ट्रोफी भी नहीं लगाई कहीं इट्स के दरमियान में, तो वो भी आपका क्वेश्चन गलत कर देंगे। अगर आपने इट इज लिख दिया हालांकि उसने इट्स बोला था, जी यहाँ सर बिल्कुल। दे हैव बीन था, वो उसमें भी काफी पंक्चुएशन में ये लोग काफी करते हैं। क्वेश्चन ठीक होता है लेकिन वो गलत कर देते हैं आंसर आपका, सॉरी। जी जहाँ पे जैसे फॉल्स हो बिल्कुल हम वहां पे हम। जी जैसे बिल्कुल हमने यहाँ पे जैसे डॉट एक्स्ट्रा है हमारे साथ, तो उन्होंने उसको पकड़ के गलत कर दिया है। अच्छा, तो अब हमने बताना है कि इस पूरे पैसेज में किस चीज के बारे में बात की गई है। सिलेक्ट द आइडिया दैट इज एक्सप्रेस इन पैसेज। इसे रीड कर लेते हैं, हमारे पास अभी 1.5 मिनट है तो दो क्वेश्चंस के लिए। Susan and Michael were happy that the children loved Ocean City even though the weather थर्ड hard। वन। थर्ड वन। थर्ड वन ही बनता है बिल्कुल। जी बिल्कुल, वो वीकेंड पे ही गए थे with their 2 children who were excited about going on vacation। तो लास्ट वन क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इसका टाइटल क्या होगा। सिलेक्ट द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। द फैमिली क्या चीज वेकेशन। आएगी कि, तो सब इस चीज से एग्री करते हैं कि यही टाइटल होगा। यस। सो फॉर नाउ। तो हम प्रैक्टिस मोर कर लेते हैं इसमें एक और। तो जिन्होंने जरा लेट ज्वाइन किया था उनको पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ये बताइएगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी जी क्लियर है। जी सर क्लियर है। कि- तो इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा दे देते हैं कि हम रीडिंग का एक और टास्क है, इंटरेक्टिव रीडिंग। तो इसके हमारे पास 7 से 8 मिनट होंगे पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हमने कंप्लीट करना है। टाइम वही हमारे पास एलोकेटेड है, 7 से 8 मिनट्स। वो स्टार्ट कर लेते हैं ये चीज। तो इधर हमारे पास ये देखें, अब पैसेज में फिलिंग द ब्लैंक्स होंगी, तो इधर हमारे पास वर्ड्स होंगे, कुछ ऑप्शंस वो हमने सेलेक्ट करनी है। तो वन के ऊपर वन का आएगा, तो कॉमन सेंस सी बात है। वन के ऊपर वन, टू के ऊपर टू, थ्री के ऊपर थ्री आएगा। तो फायर फाइटर्स के ऊपर ये चीज है, तो इसे रीड कर देता हूँ मैं खुद ही। फायर फाइटर्स आर द पीपल हु फाइट फायर्स ऑन अ डैश डेली बेसिस। रफली या रफली। नियरली। और
तो प्रैक्टिकली नहीं आ सकता वैसे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। more appropriate. नहीं practically नहीं मेरे ख्याल से रफली रफली ज्यादा सूट। यस, रफली लग रहा है। rough में तो चैट में भी देख लें, चैट में किसी ने बोला रफली है सर जुनेद ने। चलें अब रफली को ज्यादा आ रही स्पोर्ट इसे कर लेते हैं। सेकंड वन, दे वर्क फॉर फायर डिपार्टमेंट्स which dash organizations of trained professionals that keep the community। चलिए इधर तक लिखते हैं, ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स। क्या आएगा? आर, विच आर are ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि डिपार्टमेंट्स है, प्लूरल है तो ज्यादा होंगे, तो आई गेस आर ही आएगा। that keep the community dash from fires। सेफ आएगा सर इसका। when a fire dash out, सेट्स ब्रेक्स आउट, sets out कि breaks out? ब्रेक्स आउट आएगा। breaks out चले। जब किसी को कुछ और को भी लगता हो तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। firefighters enter buildings to look dash people and pets, rescue them, to look। ओके क्या आएगा? और फॉर आएगा क्या अबाउट आएगा? और फॉर, सर फॉर for उनके लिए, उनके बारे में तो नहीं ना होगा, उनके लिए निकलेंगे। and dash out the fire to prevent dash from spreading। चलें and okay and put out, heat out, walk out, fire out, hold out। put out पुट, पुट लग रहा है। out put आएगा। चलें put out कर लेते हैं। to prevent, ओहो ये खुद ही सेट हो गया। to prevent it from spreading, इट, they also conduct dash drills and inspections to dash business and agencies safe। 7 yes several drills practice करने के लिए करेंगे वो, and inspection to keep keep। वो देख लेते हैं। ओ अच्छा, तो जो हमारे पास पहला था रफली नियरली आएगा, ऑन अ नियरली डेली। एंड सेकंड वन हमारे पास आना है फायर, 8 का, तो 8 कौन सा था? दे आल्सो कंडक्ट फायर ड्रिल्स, ठीक है। हाँ, चले फिर मोस्ट ऑफ देम हमारे ठीक हैं। तो नेक्स्ट वही चीज, तो पहले वाला तो सबको अच्छे से पता चल गया, पैसेज थोड़े से उसकी 2-3 लाइन कोई रीड कर देगा नेक्स्ट पैसेज की, लेकिन जल्दी से क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सेकंड वन रीड करना है। जी जी सर, सेकंड ना थोड़ा सा रीड कर दे ताकि ना पता चल जाए बोल क्या रहे हैं, वो पूछ कर रहे हैं। They must be physically fit and must be able to work in harsh conditions and difficult situations. In addition to responding to fires, firefighters often help in situations that require medical attention, such as automobile accidents and gas emergencies. In addition to physical skills and knowledge, firefighters have to have strong social skills because they must often interact with people during stressful situations. उनका काम बताया हुआ है बेसिकली कि क्या क्या करना है उन्होंने। जी, तो क्या चीज आएगी मेरे ख्याल से तो चले आप अपने रह दे, मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला आएगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ।
लग पहले वाला ही रहा है वैसे, क्योंकि वो ये स्किल्स एंड अच्छा, नॉलेज। बाकियों का क्या ख्याल है? ये फर्स्ट वाला ही ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। ये- मतलब मैं दे सकता हूँ टेस्ट आजकल में। चलिए, हमारा क्वेश्चन है तो उसको पैसे देते हैं। इन एडिशन टू नॉलेज एंड फिजिकल फिटनेस, what other skills are important for फायर फाइटिंग? तो क्या चीज आएगी यहाँ पे? सेकंड लास्ट लाइन। सर ये वाली, अच्छा, इन एडिशन टू नहीं नहीं, फिजिकल स्किल्स। फायर फाइटर्स हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स। चलिए, अब यहाँ तक रखते हैं इसको। नहीं, खाली सोशल स्किल को करना था। ये ऊपर वाला तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। उन्होंने सिर्फ हमसे स्किल्स पूछी है। यानी कि वो सिर्फ चाहते हैं कि हम एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर देंगे, टू दी पॉइंट बताएं। ये हम लेंथी ना गए क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना आंसर में। जी जी सर, बिल्कुल। यानी कि हमने टू दी पॉइंट बताना है सिर्फ उनको। यस। जैसे मेरे ख्याल से ये एआई जनरेटेड है, तो इसमें तो वो टू दी पॉइंट ही होगा, लेकिन हम उसमें ऐसा कर सकते होंगे भला जो रियल टेस्ट होगा। तो ये हम मैम खदीजा से पूछेंगे, स्लैक में उनको मैसेज करके टैग करके, कि अगर हम इसको, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया था पूरी लाइन को, तो ये रॉन्ग कंसीडर होगी या सही होगी, इनके ट्रू कंसीडर होगी? यस, ये एक दफा कंफर्म करना चाहिए। जी। व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फायर डिपार्टमेंट? I think it's in the second line. They work for fire departments. कीप द कम्युनिटी सेफ फ्रॉम फायर। ये तो नहीं। Yes, थर्ड अगर हम लाइन का। ये आना है, उन्होंने इसका काम पूछा है कि उसके डिपार्टमेंट का काम क्या है। यस। तो अब इसका हमने आइडिया बताना है कि पूरे में, अगर आप बोला क्या गैस पूरे पैसेज में, तो हमारे पास 30 सेकंड है इसको रीड करने के लिए। लास्ट वन। तो टाइटल क्या होगा इसका? थर्ड वन। Third one, sir. ये अच्छा, तो इसकी एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना टास्क चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम लिसनिंग की तरफ चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से रीडिंग में सिर्फ इतने ही होते हैं, 4 ही टास्क होते हैं। तो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, अब जो पहले कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, अब जरा कीजिएगा। अच्छा, तो सर जुनेद ने मैसेज किया है, रॉन्ग कंसीडर होगी एज डिस्कस्ड बाय टीचर लुक इन प्रैक्टिस वीडियो नंबर 1। तो सर जुनेद, इनके जो हम चीज कह रहे थे कि हम पूरी लाइन को सिलेक्ट करने की, तो वो रॉन्ग कंसीडर होगी। आपने इतनी किस चीज के बारे में बताया हमको? आई थिंक सर ऑफलाइन हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, अब कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट ना कंट्रीब्यूट करें इस बार ना। The rainforest is an exciting place, dash of many diverse plants and animals. The
दस लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी को भी नहीं पता क्या आएगा। ये सर आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी, प्लीज इसको रिपीट कर देंगे। ओके, तो अब बताइए कि मेरी आवाज क्लियर है अब? जी सर, अब क्लियर है। ओके, तो अच्छा कोई रीड करिए इस लाइन को। These tropical forests are usually located near the Earth's equator, where the climate is warm with high rainfall blank the year. सर इसमें थ्रू आउट आएगा। मेरे ख्याल से सिंस आएगा, चलिए थ्रो आउट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन कोई रीड करेगा इस लाइन को? Most forests are dash into four layers. Divided. जी डिवाइडेड ही लग रहा है, क्योंकि उसने बाद उसको डिफाइन भी कर दिया है कि कौन सी किधर को जाती है, किस चीज के लिए है। तो नेक्स्ट वन। The topmost layer is called the emergent layer, where trees as tall as a skyscraper अच्छा Reach फोर्थ। for the sun. ओके Reach रीच। the sun, yes. reach. ओके, this layer is basically a roof dashed by tree branches and leaves that grow closely to another one. क्या आएगा? Made. Okay. तो किसी और को क्या लगता है इसके अलावा? सर मेड ही लग रहा है सुपर। Made here. मेड। This layer is home to most of the rainforest dash, including colorful birds, monkeys, and insects. Species. फिशेस, यस। तो कन्फर्म है यही सब कुछ आएगा इसमें? Yep. क्या बात है। ओके, तो हमारे पास सात। अच्छा कोई इसी पैसेज को रीड आउट कर दे सिर्फ, तो पता चल जाना इसमें क्या आना है। सर जुनेद प्लीज आप रीड आउट कर दें। कोई भी रीड आउट कर दे, नहीं तो फिर मैं कर देती Here you will find animals like jaguars, snakes, and frogs. The forest floor, the lowest layer, is dark and damp, where rotting leaves and dead plants create a rich soil. Types of animals जो होंगे उसके बारे में बताया हुआ है। हूँ। थैंक यू सर अली। तो फिर पहले वाला के कौन सी लाएगी लाइन इसमें जो सही से फिट बैठती है? लग पहले वाली रही है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। टाइम हमारे पास काफी है, देख लेते हैं। जब बाकियों को क्या लगता है इसमें क्या आएगा? मुझे फर्स्ट और लास्ट में लग रहा है। फर्स्ट और लास्ट में? यस, बट आई एम कंफ्यूज। यानी कि ये तीनों इसको हम निकाल देते हैं बाय फर्स्ट एंड लास्ट। बट कोई और पार्टिसिपेंट भी बता सकते हैं इसके क्या और ऑप्शन हो सकता है।
फर्स्ट वन ज्यादा पॉसिबल लग रहा है, बिकॉज उन्होंने पहले बताया हुआ है कि यहाँ पे कलरफुल बर्ड्स हैं, मंकीज और इंसेक्ट्स हैं। फिर ये लाइन यहाँ पे सुटेबल लग रही है कि यही नहीं बल्कि और भी एनिमल्स हैं जो कि इस लेयर के अंदर रहते हैं। तो ये लाइन सुटेबल लग रही है। चले, ये जो सूटेबल थी वो तो खैर नहीं सूटेबल रही, तो ये लास्ट वाली लाइन आएगी। मुझे डीपर एक्चुअली स्टिल। ये बस जी देखना मैम, है कि कंटिन्यू करें आप। जी जी, एक्चुअली मुझे ये इस वजह से लग रही थी क्योंकि ऊपर उसने वो लेयर की बात कर दी है एंड देन उसने ये भी बता दिया है कि इज होम टू मैनी रेन फॉरेस्ट स्पीशीज, सारा कुछ। फिर वो नीचे एनिमल्स की दोबारा बात क्यों कर रहा है? सो मुझे थोड़ा सा ये पॉइंट लगा था कि एक दफा वो कर चुका है, ऊपर एनिमल्स की बात वो दोबारा क्यों कर रहा है? गुड पॉइंट मैम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन रीड करे जरा इसको। सर पैसेज को। ओ सॉरी, क्वेश्चन को। How do rainforests benefit our planet? Sorry. अच्छा, तो फिर क्या लगता है? शेल्टर। किधर से मैम? लास्ट पैसेज। Yes, sir, last line लग रही है, for the animals living in the rainforest and for the health of our planet, protecting a rainforest is essential. Some ये इसमें से कोई। आई थिंक मुझे अच्छा, ये जी मैम आप बता दें। ओके, मुझे आई थिंक ये इसका फर्स्ट लग रहा है, बट कोई और पार्टिसिपेंट भी बता सकता है। आई एम कंफ्यूज्ड। मुझे लास्ट पैसेज की सेकंड लाइन में लग रहा है, प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ बर्ड्स ऑक्सीजन। लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन। जी सर। ओके, तो और किस किस को ये लग रहा है? अरे वो टाइम बहुत कम रह गया। तो सेम, बस सही है। दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन, ठीक है। What are the most planets, animals, and located in the rainforest? सर लास्ट वाला हमारा क्यों रॉन्ग हुआ है? सर मैम, वो इसलिए था क्योंकि हमने साथ देश सेलेक्ट नहीं किया था। ये चीज हम साथ सेलेक्ट नहीं की थी। ओके। दरअसल ये एआई है ना, तो एआई बेस है, तो वो फिर एक्यूरेट करेक्ट करता है। इसका क्या आंसर होगा? What are the most of planets, plants, animals, and insects located in the rainforests? Synoptical, I think layer. Yes, ठीक। yes. तो ये है कि तो लाइन मुझे अभी तक नहीं नजर आई। ये वहां पे है, ये जो आपका सेकंड पैराग्राफ है इसकी फोर्थ लाइन है। तो देखो, ठीक है। दिस इज द कैनोपाई, ये जो भी है कैनोपी लेयर। ओके, तो नेक्स्ट वन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब इसी की प्रैक्टिस करनी है, हम अपने स्पीकिंग मॉड्यूल की तरफ चले जाएं। आई थिंक स्पीकिंग पे जाना चाहिए, बट जहाँ पे सारे वोट करेंगे। पार्टिसिपेंट प्लीज आप चले बताएं। बता दे कोई इसकी। आई गेस स्पीकिंग पे मूव करते हैं, ये 3-4 कर लिए हैं तो काफी। यस ओके, यस स्पीकिंग पे। चले। रीडिंग में हमारे पास यही 4 मॉड्यूल थे। एक रीड एंड सेलेक्ट, एक फिलिंग्स द ब्लैंक्स, एक रीड एंड कंप्लीट, और लास्ट वन इंटरेक्टिव रीडिंग।
तो ये चारों की आप सबको अंडरस्टैंडिंग होगी, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? Yes, sir. चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी प्लीज। जी जी मैम जरूर। जो हमारी इंटरैक्टिव रीडिंग है उसमें हमें थोड़ा सा अपने जो सीनियर्स हैं जिन्होंने टेस्ट दे दिए हैं उनसे हमें आई थिंक क्वेश्चन करना चाहिए कि उसमें हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे जो हम पूरा सेलेक्ट कर रहे थे। सो अगर किसी ने टेस्ट दिया है या उससे तो हमें कंफर्म करना चाहिए। ये रिमाइंडर हम दे देंगे। चलिए नेक्स्ट वीक किसी और सीनियर्स को बुला लेंगे इस सेशन में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो उनसे हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द सर उसामा अगर हमारे साथ मीटिंग में हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं। आई थिंक वो थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर सके। यस। तो हम स्लैक में पूछ लेंगे मैम खतीजा को, या फिर हम नेक्स्ट वीक किसी और सीनियर को बुला लेंगे तो वो एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज़ को। वैसे भी इनकी साइड पे कुछ ना कुछ लिखा होगा टेस्ट इन्फो के रिलेटेड, तो वो मैं सर्च करके बता दूंगा चैनल में। अगर किसी और को भी पता चले तो वो बता सकता है। यस। तो अब हम जाते हैं अपने लिस्टिंग मॉड्यूल की तरफ। तो अच्छा, तो लिस्टिंग में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें आ रही हैं। बेसिकली इनके हमारे पास स्क्रीनशॉट्स या डाटा हिस्ट्री नहीं पड़ा हुआ क्योंकि ये थोड़े और टाइप के हैं। तो हम देख लेते हैं इस चीज़ को। तो पहले हमारे पास जो लिस्टिंग का एक टास्क होगा वो है लिसन एंड टाइप। तो देखिए इसमें क्या करना है हमने, यू विल लिसन टू अ पर्सन स्पीकिंग अ स्टेटमेंट एंड देन ट्रांसक्राइब व्हाट यू हियर। इसमें ये चीज़ है कि हमारे पास इसकी ये चीज़ों के कोई एक रोबोट या पर्सन बोलेगा तो हमने साथ बॉक्स बना होगा तो उसमें लिखना होगा कि इसमें ये क्या चीज़ बोली है इसने अभी अभी। तो जो उसने बोला होगा हमने सेम टू सेम वही चीज़ लिखनी है। तो इसके लिए हमारे पास 1 मिनट का टाइम होगा। वही चीज़ सेम चीज़ है कि अगर टाइम अप होगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ भी हमारे पास 3 ट्राइज। ओके, तो आप लोगों को ये सुनाई दिया था अभी जो इसने बोला था? नहीं। No, No, sir. नहीं। no, sir. ओके, मैं अपनी स्क्रीन ज़रा दोबारा शेयर करता हूँ तो फिर वो बताएगा। जस्ट अ वेट। शेयर साउंड। तो हमारे पास ना 3 ट्राइज होती हैं। एक तो वो पहले बता देता, 2 दफा हम दोबारा फिर भी सुन सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा बता रहे। She studies biology. अब आवाज आई थी? यस। तो क्या बोला उसने? आई थिंक सारे टाइप करके बताएं बिकॉज एक पर्सन अगर बताएगा तो मे बी डिस्टॉर्शन हो। फिर हम करेक्ट आंसर। यस। नहीं, ये बोला था शी स्टडीज बायोलॉजी। ओके, तुम्हारे पास चैट में सर अली और सर सुनीत ने बताया था। थैंक यू सर। चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो हमारे पास 1 मिनट होता है तो इजीली हम ना कैसे कंप्लीट कर लेते होते हैं। We need to complete this exercise. क्या बोला उसने? चैट में क्वेश्चन, वी नीड टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। गुड मैम फाइका, मैम शासमा, सर सुनीत। सर मैंने वैसे हिसाब लगाया यहाँ पे सबकी टाइपिंग स्पीड काफी अच्छी है। सिवाय मुझको छोड़ के। तो यहाँ पे 3 दफा सुन We सकते हैं। need to complete this exercise. सर तो अगर हमारी टाइपिंग स्पीड We अच्छी need नहीं to है। complete this exercise. तो इसमें एक चीज और है, अगर हम तीनों दफा भी सुन लेंगे या चाहे एक दफा सुनेंगे तो ये हमारे रिजल्ट इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए हम 3 दफा इसको सुन लें या एक दफा सुन लें तो नंबर उसी के मिले जो यहाँ पे लिखा होगा। तो ये चीज नहीं कहने कि अगर हमने एक दफा सुन के लिख लिया तो वो खराब होगा, तो गलत चीज है वो। दूसरी दफा सुने, तीसरी दफा सुने और ध्यान से सुने वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तीनों दफा भी सुनेंगे तो नंबर आपको सेम ही मिलने हैं। इसमें एक चीज हम और देख रहे हैं कि हम स्टार्ट पे पहला वर्ड कैपिटल लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें तो उसे एक्सेप्ट कर रहा है।
और रीडिंग की तरह नहीं है कि हमने बिल्कुल एक्यूरेट ही लिखना है, यानी कि वो जैसे था ना, जैसे हम पूरी लाइन लिख देते थे तो वो रॉन्ग कंसीडर करता था। तो यहाँ पे हम अल्फाबेटिकली आई थिंक ऊपर नीचे हो जाए तो मसला नहीं है। It's important to read the text critically. ये बताएं जरा। दोबारा सुन लेते हैं इसको। It's important to read the text critically. टेक्स्ट क्रिटिकली। अच्छा, अब एक चीज है इसमें, ये जो इट्स है इसमें ये वाली लाइन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। उसने इट्स बोला, इट इज नहीं बोला, ये आएगी। ओके, तो मुझे ये बताया कि मैं वैसे डिफरेंस क्या होता है अगर हम इसको इट्स लिखते हैं या इट इज लिखते हैं? सॉरी, इट्स लिखते हैं इस तरह का, मतलब कि ले जाता हूँ मैं, इट्स एंड इट्स। वो बस उसकी शॉर्ट फॉर्म है, इट Yes, इज sir. की। और कोई डिफरेंस नहीं? No, sir. नो, It's just short form होती है. लेकिन उसमें अपोस्ट्रोफी ओके, अगर लगाना मैं, लाजमी है। सर ये स्पीकिंग अच्छा में अगर जब मैं हम इसकी बोलते हैं तो जगह हम ये, इट्स बोलते हैं, और जब हम राइटिंग में लिखते हैं तो हम इट इज लिखते हैं। लेकिन ये है कि अभी उसने जो है ना वो स्पीक में इट्स बोला है तो हम इट्स ही लिख देते हैं। लेकिन आई गेस इसको ये गलत नहीं करेंगे, इट इज लिखें या इट्स लिखें, लेकिन उसने बोला इट्स है तो फिर अपोस्ट्रोफी के साथ ही लिखना चाहिए। ओके, तो अगर मैं इसकी जगह ये चीज लिखूं तब भी ये करेक्ट कंसीडर होगी, यानी कि तब भी ये चलेगा? नहीं, इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस है। तो सर मैं वही पूछ रहा हूँ, इसके में डिफरेंस क्या चीज है इन दोनों में? ओके, स्पीकिंग में वैसे वैसे भी हम ना थोड़े वर्ड्स को हम खा जाते होते हैं, लाइक, तो स्पीकिंग के पर्सपेक्टिव से इट्स जो है वो इट इज ही मीनिंग देता है। लेकिन अगर आप इसको वैसे सेंटेंस में यूज करेंगे ना, तो जो ITS है उसका मीनिंग बनता है कि पिछली बात से वो अगली बात को रिलेट कर रहा है। या फॉर एग्जाम्पल, इट्स इट्स आईज, या इस तरह से करके, मतलब वो एक आपकी एक अटैचमेंट शो करता है। एंड इट्स इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इट्स लाइक इट इज, एंड इस तरह से करके बाकी कोई और भी ऐड कर सकता है। तो सर सुनील ने हैंड रेज किया था अपना, तो सर बता सकते हैं आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? यस सर। सर सुनील ने हैंड रेज किया था वैसे। सर जुनैद प्लीज। जी श्योर। इट्स इम्पोर्टेंट, मतलब जो अपोस्ट्रोफी के साथ हम यूज़ करेंगे ना तो हमें बताएगा कि जो हम आगे बात करने लगे हैं उस बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम ITS बगैर अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे तो उसका ये मतलब होगा कि जो ITS वाला वर्ड है वो हम बिलोंगिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइक इट्स माई बुक। और अगर हम इट्स इम्पोर्टेंट लिखेंगे ना तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, जितना मुझे आइडिया है ना कि ITS बगैर अपोस्ट्रोफी के हम किसी चीज़ की बिलोंगिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। चले, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर। तो इसे मैं रेस कर देता हूँ। The results of the experiment were inconclusive. हाँ, ये बताएं जरा। The results of the experiment were inconclusive. ओके, चैट में हमारे पास। तो काफी लोग। The results of the experiment were inconclusive. ओके, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एस भी नहीं आएगा, रिजल्ट्स नहीं बोल रहा था मुझे रिजल्ट्स लग रहा है। वो। यप। नाइस कैच। हम एंड पे एक ट्रिक डिस्कस The करना city's architecture effortlessly marries the old with the new. चले, मैं दोबारा इसको करता हूँ कंटिन्यू, तो जरा सुनिएगा।
The city's architecture effortlessly marries the old with the new. ये क्या बोला है इसने? सीनियर उसने कहा है द सिटीज आर्किटेक्चर, सिटी का आर्किटेक्चर Architecture effortlessly marries the old with the new. चले कोई बात नहीं, जिसको जो समझ आए वो बता दे, देख लेते उसने फिर क्या बोला था। The city's architecture effortlessly marries the old with new. सर अली तारिक ने हमें ये चीज बताई है। With the new. Good one, sir अली, good one. मुझे एक इशू है कि जब स्पीकर इनके ना जो इंग्लिश है, अगर आपने हैंड्स फ्री लगाई हो ना तो सही तरह सुनाई देता है। स्पीकर पे जैसे ये सिटीज आर्किटेक्चर नहीं समझ आ रहा था, ये शायद उस तरह समझ आ जाता है, लेकिन हम मेरे ख्याल वैसे है मुझे ना टेस्ट में टेस्ट भी में हैंड पे यूज नहीं कर सकते आप। राइट, चाहे फिर बगैर इसके प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे यहाँ पे द सीनियर आर्किटेक्चर लगा था। यस, मुझे भी इस तरह से लगता है। तो ये हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। सर इसमें सिर्फ दो ही मॉड्यूल हैं, सेकंड वन लिसन देन स्पीक। तो नेक्स्ट हम चले मूव करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये हमारे पास वो टास्क है जिसमें हमें तकरीबन वो 20 या 10 सेकंड के लिए कुछ लाइन या कुछ टाइटल वगैरह बताएगा, उसके ऊपर हमने उसको बोलना होता है। तो हमारे पास 90 सेकंड हो सकते हैं, 90 सेकंड होते हैं बोलने के लिए। और हम 30 सेकंड के बाद अपना क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, मतलब कि 30 सेकंड मस्ट बी श्योर आपने बोलना ही बोलना है। 30 सेकंड से पहले वो क्वेश्चन आगे की तरफ नहीं जाएगा। यानी कि 30 सेकंड जैसे काउंटडाउन खत्म होगा तो फिर हम नेक्स्ट की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो कौन बोलेगा इस दफा फिर? आई गेस आपको ही अच्छा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि माइक आपका यूज होगा इसके अंदर। मेरा माइक तो, मेरी तो फिर इंग्लिश वैसे ही अच्छी नहीं। सर कोई नहीं, हम ट्राई It's okay, sir. आप try करें। ट्राई तो करें। Discuss some tips for a successful negotiation. अच्छा मैं दोबारा इसको जरा कहता हूँ तो फिर बताइएगा मुझे इसने क्या बोला है। Discuss some tips for a successful negotiation. तो उसने बोला है Discuss डिस्कस some सम tips. यूजफुल फॉर अ सक्सेसफुल नेगोशिएशन। क्या हो सकता है उसमें? आई थिंक वो नेगोशिएशन के बारे में आप हमारे से पूछ रहे हैं, तो हम नेगोशिएशन रिलेटेड बता सकते हैं कि if you want to have a strong negotiation, then you must have a strong opinion about something, and it depends upon your grip on the topics and the knowledge you have at the end of the day. So if you're a good reader and a good speaker, then you must have a good capacity to negotiate with others. अब मुझे इतना ही आ रहा है, बाकी सारे कोई और ऐड कर सकता है इसमें। गाइस आप चैट में भी लिख के सेंड कर सकते हैं। इस तरह हम इसके ऊपर 90 सेकंड बोल रहे तो मेरे माइंड में भी कुछ आ नहीं रहा बोलने की, तो इस तरह इसको नहीं बोल रहा। मैं वैसे ही नेक्स्ट कर देता हूँ। चलिए इसको हम सुन भी सकते हैं बहुत। ये नेगोशिएशन क्या हो सकता है उसमें? एक्चुअली हमने
वैसे पहले तो हम रिकॉर्डिंग सुन लें, हमारा रिस्पॉन्स क्या था, ये सैम्पल रिस्पॉन्स हम सुन लेते हैं एंड देन उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक इसका जो फॉर्मेट होता है ना वो A ये हो successful negotiation. A success. A successful negotiation should always have something that the other person wants to hear. It should always include terms and conditions that the other party could easily agree to, but also contain something that would be beneficial to us, basically. It really depends on the situation. I don't know much about the business side, but when you're negotiating with somebody in everyday context, like let's say you're out with a group of friends and you're deciding on a restaurant that you all want to eat at, you should consider, prior data points like where you've gone to eat before, what each person in the group likes, or can or cannot eat, and what is available in the area that you're meeting up in, and use that data to help drive the conversation in a way that's favorable to you. मैं उस लड़की को ऊपर क्लिक कर दिया तो आपकी बात कटती रहेगी दरमियान में, तो आप कंटिन्यू करेंगे प्लीज। मैम शाज़मा आप मौजूद हैं यहाँ पे? सर सिकंदर, आप मुझे कॉल कर रहे हैं? जी मैम, मैंने कहा वो आप कुछ आई थिंक बोल रहे थे तो मैंने कल पे क्लिक कर दिया। आई एम क्या सॉरी। तो मुझे तो आपकी आप क्या आवाज कह रहे थे, बात कंटिन्यू करें। क्या आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैम मैं ये कह रहा था, अब आवाज क्लियर है मेरी? ये सब क्या है? तो मैं ये कह रहा था कि आप कुछ बता रहे थे तो सैंपल पे मैंने क्लिक कर दिया था। तो जो इट्स ओके, ओके। एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि जो टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक टिप है वो यही होती है। अभी मेरे पास भी वैसे इतना मटेरियल नहीं था बोलने के लिए, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा टॉपिक को डिफाइन कर देते हैं एंड देन आप एग्जांपल दे देते हैं। अभी सैम्पल आंसर में भी उसने आई थिंक आगे एग्जांपल दी थी जिसमें वो फूड के बारे में बात करी थी। आई थिंक हमें इस तरह से ही करना चाहिए। बाकी यस, बाकी कोई और भी पॉइंट ऐड कर सकता है इसमें। जो आपने बता दी कि आप टॉपिक हो गया और कुछ नहीं होगा तो हमें कम से कम हेजिटेशन होगी ना बोलने के दरमियान, जैसे हम अटक जाते हैं बोलती है, हमारे माइंड में वो लाइन नहीं कंप्लीट हो रही होती। जैसे हमें उर्दू में पता होता है हमने क्या बोलना, लेकिन इंग्लिश का हमें वो लाइन नहीं कंप्लीट हो पाते। तो हम इसे बच सकते सिकंदर, हैं, प्रैक्टिस करें। सर सिकंदर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आई थिंक नो इंटरनेट इशू है। आई थिंक मैम मेरे ख्याल से मैं इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब है आज। यस, अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। अब सही है। जस्ट जब मैं काम की बात करता हूँ तब सही नहीं आती। ओके। मैं एक्चुअली ये मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि हमें इसकी ना प्रैक्टिस लाजमी करनी चाहिए। तो जितने हमारे पास यहाँ पार्टिसिपेंट है तो वो लाजमी जाके इस चीज़ को बोले, तो लाजमी इसको प्रैक्टिस करें। इसका हमें फायदा दरअसल ये होगा कि जब हम से बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ना वो बात उर्दू में मौजूद होती है, तो ये पता होता है कि हम उर्दू में ये बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम वो लाइन कंप्लीट नहीं कर पाते। तो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे हम तो मेक श्योर कि हमें बोलना आ जाएगा, कि हमारी लाइन कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए इसके ऊपर हमें ज़्यादा टाइम देना है। जब आपने प्रोफेसर के साथ बात करनी तब तो आपने बोल ही रहे होना है, तो इसमें आई हमें थिंक practice आई थिंक जितना मुझे समझ आ रहा है मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि सर सिकंदर सेइंग के हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना हमारी स्पीकिंग जो है स्किल्स इंक्रीज होंगी। एंड यस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो बस यही स्ट्रैटेजी है। एंड हमारे पास अभी आई थिंक वी आर लेफ्ट विद 4 minutes मोर, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर किसी का आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क, एंड एनी सजेशंस।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम मेरा क्वेश्चन है कि इसका प्रैक्टिस मटेरियल जस्ट इतना ही है जितना वेबसाइट के ऊपर गिवन है, जिस तरह आइल्स में बुक्स होती हैं 18 बुक्स थी या कुछ इस तरह की चीज थी। इसमें मेनली हम प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? तो आप वैसे तो आप फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये तो भी आपने क्विक प्रैक्टिस टेस्ट देखे हैं ना, जिसमें शॉर्ट सेक्शंस बने हुए हैं टेस्ट के। लेकिन अगर आप फुल पूरा प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहते हैं एक ही गो में, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या यहीं से आपने प्रैक्टिस कर लेना है, सो कोई लिमिट नहीं है। ओके, मटेरियल सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ही है इनके, और एक वो टीचर लूक का जो चैनल रिकमेंड होता है, बस ये दो यस, ही? यस, यस, मेनली आप जो है वो इनके जो प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं तो उन्हीं से आप आइडिया गेट करते हैं, क्योंकि ये सारा एआई बेस्ड है। तो ऐसा जिनका कोई वो मटेरियल नहीं है। शॉर्ट सर, ओके, तो ऐसा जिनका कोई मटेरियल नहीं है। ठीक हो गया। बट आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काफी ग्रिप हो जाती है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे माइट आस्क यू ऑन द टेस्ट डे। मेनली वैसे जो फोकस एरिया होने चाहिए हमारे, वो राइटिंग एंड स्पीकिंग पार्ट होना चाहिए, बिकॉज वो हमारे सैंपल आंसर्स जाते भी हैं वहाँ पे। लेकिन जिस तरह से आइल्स में होता है कि आप लिसनिंग एंड रीडिंग के थ्रू आप मार्क्स काफी अच्छे लाइक गेट कर सकते हैं, तो आपको ओवरऑल ही लेके चलना चाहिए। लेकिन यस, स्पीकिंग एंड राइटिंग में आप जो है वो थोड़ी सी उस पर आपको चाहिए होती है। बाकी यस। ठीक हो गया, थैंक यू। एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि कोई एआई बेस्ड राइटिंग प्रॉम्प्ट्स या स्पीकिंग प्रॉम्प्ट्स को हमें यूज करना चाहिए, और कोई ऐसी ऐप या वेब वेब कोई सर्च करनी चाहिए इससे रिलेटेड, ताकि हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो और हम जो है इस किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए या लिखने के लिए जो है ना उसकी प्रैक्टिस कर सकें। आई प्रेफर कि हम एक्चुअली नेचुरल वे में ही लेके चले, क्योंकि मैं अगर इसका आंसर कर दूं? जी 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 श्योर। मैम एक्चुअली ये होता है ना कि आपने अपनी मसल मेमोरी डेवलप करनी होती है। लाइक ये है कि हम एक एग्जाम कंडीशन के अंदर एक जो अगर उस हिसाब से अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा माइंड उस हिसाब से ट्रेन हुआ हुआ होगा। तो जो अब एग्जाम डे में आप बैठेंगी तो आप बैठ के जब टेस्ट दे रही होंगी तो आपकी तैयारी वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि एग्जाम में होनी चाहिए। ये आप जब दूसरी ऐप्स पे जाएंगे तो उसमें जो सारा एक जो है ना सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए जो डुओलिंगो का ऑफिशियल जो टेस्ट है प्रैक्टिस टेस्ट है उन्हीं को आप फॉलो करो। उन्होंने बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है। जब वो सारा आपका कंप्लीट हो जाए ना तो फिर आप उसके बाद फिर ये सवाल दोबारा पूछ लीजिएगा क्या। अब मुझे लगता है कि अगर आपको तब लगे कि आपकी तैयारी अभी भी कंप्लीट नहीं है तो फिर शायद आपको कुछ और रिकमेंड कर दें। लेकिन जब आप आइल्स की जितनी भी ये प्रैक्टिस का सॉरी डुओलिंगो का जितना भी मटेरियल दिया हुआ है उन्होंने वेबसाइट पे, ये आप फुली हर किस्म से जब इसकी रेडी हो जाए और फिर आप मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपने ये है कि एग्जाम अपनी मसल मेमोरी जो है अपना वो एक जो फोकस जो है वो इसी से डेवलप करना है। तो आप आगे पीछे अभी कहीं ना जाए। अभी के लिए आप सिर्फ ये है कि जो ड्यूलिंगो के ऑफिशियल टेस्ट हैं जो उनकी ट्रेनिंग टेस्ट है वो किया करें। दैट वुड बी मच बेटर। ओके, मैंने देखा था कि प्रैक्टिस टेस्ट में भी कुछ जो आ रहा था डाटा वो रिपीटेडली एक ही जैसा आता है। मैम, मैं हूँ ना। जी जी। सॉरी, आपको कट कर रहे हैं यहाँ पे। आप भी अपना बाकी क्वेश्चन जो है वो स्लैक में पूछ लीजिएगा, बिकॉज अभी नेक्स्ट सेशन जो है वो आगे कंटिन्यू होना है, तो इसको हम यहाँ पे रैप अप कर रहे हैं। प्लीज आप अपना क्वेश्चन जो है स्लैक में जरूर भेजिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। हम अपना आज का सेशन रैप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम प्रोसीड करेंगे फर्दर। थैंक यू ऑल। हाफिज।